हेलो बच्चों। यहां लिखा है द ट्रेजेक्ट्री ऑफ मोशन ऑफ थ्री पार्टिकल्स आर शोन इन द फिगर मैच द क्लियर है कॉलम। तो सबसे पहले समझ लीजिए, नीचे पढ़ेंगे बाद में। सबकी वर्टिकल हाइट सेम है। एच मैक्स और टाइम ऑफ फ्लाइट डिसाइड करता है ओनली वर्टिकल कंपोनेंट। ओनली वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्लियर है क्या? अच्छा, जो रेंज होती है आर, ये डिसाइड करता है आपके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इनटू वर्टिकल कंपोनेंट। मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इनटू बोलने में आप कंफ्यूज कर जाएंगे। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी होता है उसमें कंट्रीब्यूशन, और वर्टिकल का भी कंट्रीब्यूशन होता है। तो अब देखो, सभी की वर्टिकल हाइट सेम है, यानी सभी के वर्टिकल कंपोनेंट सेम है, सभी की टाइम ऑफ फ्लाइट सेम है। क्लियर है? अब इसमें लिखा है टाइम ऑफ फ्लाइट इज लीस्ट, तो लीस्ट तो किसी के लिए नहीं होगा, सबके लिए सेम होगा। इसमें वो ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो पहला वाला मैच कर गया डी से। मतलब कोई भी ऑप्शन इसमें ढंग का नहीं दिया है। उसमें अगर पूछा गया होता कि कहीं पे लिखा होता कि सेम फॉर ऑल, तो वो आंसर हो जाता। क्लियर? वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज ग्रेटेस्ट, फिर से बात गलत हो गई, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट सबके लिए सेम है, फिर से डी मैच कर जाएगा। अब अगर मैं थर्ड वाले ऑप्शन की बात करूं कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज ग्रेटेस्ट, तो बिल्कुल सी के लिए होगा। क्यों? मैंने क्या बोला कि रेंज डिसाइड करने में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल दोनों का कंट्रीब्यूशन होगा, तो सी की रेंज सबसे ज्यादा है, यानी सी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सबसे ज्यादा होगा। तो ये आंसर हमारे पास सी वाला हो गया। फोर्थ, फोर्थ में बोला है लॉन्च स्पीड इज लीस्ट। तो भाई देखो, दो कंपोनेंट होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल होगा और एक वर्टिकल। वर्टिकल सबके लिए बराबर है, तो जिसका लॉन्च स्पीड सबसे कम होगा उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सबसे कम होगा और उसकी रेंज सबसे कम होगी। तो क्या हमको दिख रहा है? सी की रेंज सबसे, ए की रेंज सबसे कम है। तो अगर ए की रेंज सबसे कम है, तो जो लॉन्च स्पीड होगी वो सबसे कम ए की होगी। मतलब फोर्थ वाले का आंसर मैच किया ए से। क्लियर बेटा? समझ में बात आई होगी आप लोगों को? ओके, ऑल द बेस्ट।